कि शगुफ्ता ऐसा कर सकती है। बहुत अफसोस की बात है, लेकिन मुझे तो बहुत पहले शक हो गया था। तुम्हें कैसे शक हुआ उस पर? आपको याद है बच्ची की फीस और पढ़ाई के बहाने कैसे आपसे पैसे लिया करती थी? और उसके बाद अगर आप उनकी शॉपिंग देख लेते ना, ब्रांडेड बैग और जूते, अल्लाह जाने वो सारा पैसा कहाँ से आता था। मुझे तो लगता है कि शगुफ्ता को मुझसे को खुदा वास्ते का वैर है। जब से पुप्पो ने घर की जिम्मेदारी और खर्चा मेरे हाथ में दिया है ना, वो तो मेरी दुश्मनी हो गई है। हर वक्त पुप्पो के कान भरती रहती है कि ऐसा क्यों किया है, और नफरत का आलम को देखे अपना किया धरा मेरे सर पे डाल दिया। और आप हैं कि एक लफ्ज़ नहीं बोले। पुप्पो ने कम से कम मेरी हिमायत तो की, लेकिन आप। मैं क्या बोलता हूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया क्या बोलूं। मुझे तो इस बात पे यकीन नहीं आ रहा कि शगुफ्ता जस्ट कांट बिलीव दिस। आप यकीन करें ना करें, लेकिन सच तो वही है ना जो आपने अपनी आंखों से देखा है। इस उम्र में ये दिन देखना भी बाकी रह गया था। बस करो रोशन नारा, अब भला होने से क्या होगा। मैं आपको बता नहीं सकती कि इस वक्त मुझ पर क्या गुजर रही है। सोच भी नहीं सकती थी कि हमारी बेटी इस तरह की हरकत भी कर सकती है। इम्तियाज के साथ रह रहकर उसी के रंग में रंग गई। ठीक कह रही हो तुम, ये सब कुछ उसी शख्स की सोहबत का असर है, वरना हमने तो बहुत अच्छी तरबियत की थी उसकी। हाँ सही कह रहे हैं आप। 7 साल उस कमबख्त के साथ गुजारने के बाद आदतें वैसे ही हो गई हैं उसकी। वैसे पैसे की हवस भी देखें क्या चीज हो, इंसान से क्या कुछ करवा ले। और अब वो मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि इसे कमी किस चीज की जो ये इस किस्म का कदम उठाने पर मजबूर है। बस बेटा, लालच की कोई हद नहीं होती। मुझे तो ये सोच सोच कर हैरत हो रही है कि इतनी बड़ी बात हो गई और वो शॉपिंग्स करती फिर रही है। मुझे तो उसी वक्त उससे पूछ लेना चाहिए था कि आखिर ये पैसे आ कहां से रहे हैं। और ऊपर से हद देखें, मेरे इयररिंग्स और परवीन का लॉकेट तक बेचकर खा गई। शर्म भी नहीं है उसे। अम्मी अगर आप मेरी माने ना तो कोई मुनासिब सा रिश्ता देकर इसकी शादी करें और इसे यहाँ से चलता करें, और मरियम की फिक्र ना करें, उसे हम पाल लेंगे। बस आप इसके बारे में अब सीरियसली कुछ सोचें। तुम ठीक कह रहे हो, कोई ना कोई बंदोबस्त तो करना पड़ेगा मुझे इसका। आप ये तो बहुत बुरा हुआ। शगुफ्ता जबान की कड़वी जरूर है लेकिन दिल की बुरी नहीं है। और वैसे भी अपने घर में कोई कैसे चोरी कर सकता है? यही बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही। मैं जानती हूँ शगुफ्ता बेकसूर है, मगर हैरत की बात यह है कि मेरे अलावा उस पर कोई भी यकीन नहीं कर रहा। यकीन करना तो दूर की बात, उसे किसी ने सफाई पेश करने का मौका तक नहीं दिया। शगुफ्ता के साथ सब वही कर रहे हैं जो मेरे साथ हुआ था। याद है ना आप ही आपको, जब हमाद ने झूठा ड्रामा करके मुझे ट्रैप किया था? कितना बोला था मैंने, कितना समझाया था सबको, लेकिन किसी ने मेरी बात का यकीन नहीं किया था। गुजरी हुई बातों को भूल जाओ मिशाल, मैं तुम्हें आगे बढ़ते हुए सक्सेसफुल देखना चाहती हूँ। नहीं आप ही, इतनी आसानी से मैं नहीं भूल पाऊंगी। उन सब बातों का बोझ अभी तक मेरे दिल पर है। तुम्हें भूलना होगा मिशाल, जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। और तुम्हें याद है डैड जिंदगी के बारे में क्या कहा करते थे? खुशी मिले तो हंस लेना, गम मिले तो रो लेना, यही जिंदगी है। और वो ये भी कहा करते थे कि अल्लाह अपने प्यारे बंदों को आजमाता है और वक्त आने पर उन्हें सब्र का फल भी देता है। तुम्हें तुम्हारे सब्र और बर्दाश्त का फल तुम्हारी कामयाबी की सूरत में मिल रहा है। कल तक जो लोग तुम्हारी किरदार कशी करते थे, तुम्हें ताने देते थे, आज तुम्हारी काबिलियत और जहानत के कायल हैं। चलो अब तुम ना ख्याल रखो, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। भाई वाह, शाबाश हो तुम्हें, क्या चालाकी से तुमने ये खेल खेला है, वाह। बस अम्मा, सारी तुम्हारी तो ट्रेनिंग है, जैसा तुमने कहा वैसे ही मैंने किया। अरे शगुफ्ता को जलील करके ना तुमने मेरा दिल जीत लिया है। आज मुझे फख्र हो रहा है तुम्हारी माँ होने पर। बस अम्मा, अब मेरा मिशन ये है कि 1 महीने के अंदर अंदर इसको इस घर से चलता करना है, बस। अच्छा सुनो, वो जो रिश्ते का तुमने बताया था। हाँ, वो पड़ोसन जो फाखरा है ना, वो बता रही थी। हाँ, वही 60 साल वाला ना। हाँ हाँ वही। देखो से जल्दी बहुत है शादी की,
तो तुम एक काम करो, रोशन आरा और भाई साहब इस वक्त गुस्से में हैं, मान भी जाएंगे, उनके कान में ये बात डाल दो। हाँ तो ठीक है ना अम्मा, तुम करो ना फूफो से बात, ये जाए उसके बाद शामीन का भी कुछ करना है। अरे शामीन की तुम फिक्र न करो, शगुफ्ता को पहले चलता करो, राशिद की शादी हो जाए ना, फिर मैं और तुम बैठ के कोई अच्छा सा मंसूबा बनाएंगे। पता नहीं अभी फूफा फूफी से जान कब छूटेगी मेरी। अरे तुम परेशान क्यों हो रही हो, ये टुट्टे बुढ़िया कितने दिन के हैं, तुम वो नमक और पानी पिला रही हो ना, बस उसका असर हो जाएगा, तुम देखना, फिर तुम होगी और तुम्हारा ये आलीशान घर। देखते हैं। फूफो ये ले, वो अम्मा ने ना एक बहुत अच्छा रिश्ता बताया है, आप कहें तो बात करूं? हाँ, फोन आया था भाभी का, बता रही थी, लेकिन बेटा उस आदमी को शादी की बहुत जल्दी है और मैं इतनी जल्दी में अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहती दोबारा, और फिर उस आदमी की उम्र भी कुछ ज्यादा है, दिल नहीं मान रहा। नहीं फूफो आप सही कह रही हैं, लेकिन अब तलाक के बाद तो ऐसे ही रिश्ते आएंगे ना। फिर शगुफ्ता की एक बेटी भी है, अगर किसी कम उम्र आदमी से ब्याह दिया और उसने बेटी रखने से इनकार कर दिया तो क्या होगा? मुझे तो ये बड़ा मुनासिब रिश्ता लगता है। आप खुद सोचे ना, उस आदमी के 3 बच्चे थे, तीनों की शादियां हो गई, अब वो अकेला है, उसे अपनी तन्हाई बांटने के लिए एक साथी की जरूरत है। बात तो तुम्हारी ठीक है बेटा, तुम्हारे फूफा जान को एतराज है, वो किसी उम्र रसीद आदमी से अपनी बेटी की शादी कभी नहीं करेंगे। अरे छोड़े फूफो, अम्मा कहती है आदमी उम्र में बड़ा हो तो वो ज्यादा कदर करता है अपनी बीवी की, आपको तो पता ही होगा। मैं तो कहती हूँ कि जुमे को सादगी से निकाह कर लेते। हम तो ये शादी बहुत धूमधाम से करना चाहते थे, आपको तो पता है कि आरफा मेरी इकलौती बेटी है, लेकिन अगर आप चाहती हैं कि ये शादी सादगी से हो तो ठीक है, सादगी से कर लेते हैं। अरे नहीं, मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन मेरा बेटा मान नहीं रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो शादी से खुश ना हो या फिर अपनी पहली बीवी को भूल ना पाया हो? नहीं 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 बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे वो शादी तो उसकी सबसे बड़ी गलती थी, इसलिए जरा उदास उदास रहता है, और आरफा आ जाएगी ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अरे देखें शाकरा बहन, अगर पैसों का कोई मसला है तो आप बता दीजिए, वलीमे का सारा खर्चा हम खुद उठाएंगे। देखिए रुपए पैसे की तो हमारे पास भी कोई कमी नहीं है, अल्लाह का दिया हमारे पास सब कुछ है, लेकिन आप तो जानती हैं ना मेरे शौहर मौलवी हैं, और मौलवियों की जहनियत आपको पता है, और हर चीज़ में सादगी ही चाहते हैं। देखिए बहन, हम बहुत खुले डुले ख्याल आते हैं, और मैं और मेरी बेटी तो बहुत मॉडर्न है। ऐसा ना हो कि शादी के बाद आपके मौलवी मियाँ सादगी पे लेक्चर ही देते रहें। ऐसा कुछ नहीं होगा बहन, आपकी बेटी मेरी अपनी बेटी है, आप फिक्र ही ना करें, किसी की मजाले उसे कुछ कहे, वो इस घर में मेरी बहू नहीं मेरी बेटी बन के रहेगी। आप क्यों परेशान हो रही हैं? हम खानदानी और खाते पीते लोग हैं, बेटी को खाली हाथ रुखसत करने का तो सोच भी नहीं सकते। आपकी सोच से बढ़कर जहेज देंगे, और सलामी में लड़के को पूरे 1 लाख रुपए, और जहेज में गाड़ी भी होगी। गाड़ी? अरे ये तो कुछ भी नहीं है शाकरा बहन, मेरे मरहूम दामाद का चलता हुआ कारोबार और उसकी सारी कमाई आपके घर जाएगी। अरे दुकान से सारी जिंदगी बैठकर खाएगा आपका बेटा, और भला क्या चाहिए उसे? नहीं, इसकी क्या जरूरत है? हमें तो बस आपसे छोटी सी चीज चाहिए। इतनी सारी इनायतों के बाद मुझे उम्मीद है मना नहीं करेंगी। कैसी डिमांड? हम चाहते हैं कि हक मेहर में आप अपना ये घर आरफा के नाम देते। नहीं बहन, लेकिन ये सब कुछ कैसे हो सकता है? अरे क्यों नहीं हो सकता, हम जो आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं। देखिए शाकरा बहन, हम लालची नहीं हैं, लेकिन हम अपनी बेटी की सिक्योरिटी के लिए ऐसा चाहते हैं। आप सोच लीजिए, ये कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। नहीं, लेकिन अगर मेरे शौहर राजी ना हुए तो फिर हमारी तरफ से इनकार समझिएगा। अरे इतना कुछ तो हम आपको दे रहे हैं, आप उसके बदले में हमारी इतनी सी बात भी नहीं मान सकते। कौन सा करोड़ों का घर है आपका? अरे मामूली सा तो घर है आपका, उसके लिए इतना क्या सोचना। मम्मी बहुत गुस्से में है, वो मुझे राह चलते किसी भी इंसान से ब्याह देंगे। उन्हें समझाओ कि मैं शादी नहीं करना चाहती। शगुफ्ता, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और कोई भी घर में तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। मैंने रुदाब से बात कर ली है, अभी मामला थोड़ा गर्म है, ठंडा हो जाए तो वो ताईजान से बात करेंगे।
क्या जरूरत थी ये घर अपने नाम करवाने की? कौन सी तुम्हारी बेटी के ऐश हो जाते? पुराना बोसीदा 20-25 लाख रुपए का घर है यार। हाँ, उन्हें देखो कि वो तुम्हारी तलाक याफ्ता बेटी को बेटे के साथ कबूल कर रहे हैं। सही कह रहे हैं अब्बा। अम्मा, ये ना हो कि बनी बनाई बात बिगड़ जाए और वो इनकार कर दें। अरे बेटा, इनकार का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने उस औरत को ऐसे सब्ज बाग दिखाए ना कि पीछे मुड़ के देखने का तो वो सोच भी नहीं सकती। जरूरत से ज्यादा झूठ बोले हैं तुम लोगों ने। दामाद की डेथ हो गई है, हम 50 लाख का सोना और नकदी अलग देंगे। नकदी तो वैसे भी हमें देनी ही थी, और जहेज इसकी पहले शादियों का पड़ा है, वो भिजवा देंगे। रही बात जेवरात की, तो मैंने गोल्ड प्लेटेड जेवरात बनाए हुए हैं। अरे आजकल वही तो चल रहे हैं, कोई पहचानता भी नहीं है। और इसकी सास और नंद की खुशी के लिए 1-2 हल्के फुल्के सेट भी बना लिए है। ये सब कुछ मैंने बेटी का नाक ऊंचा करने के लिए किया है, वरना उन लोगों को तो कुछ देने को दिल ही नहीं चाह रहा था मेरा। मेरी समझ में नहीं आता है, आखिर इतना झूठ बोलने की जरूरत क्या थी? अरे जब बेटी का रिश्ता करते हैं ना, तो सभी ऊंची ऊंची बातें करते हैं, सभी झूठ बोलते हैं। मैंने झूठ बोल दिया तो क्या हुआ? और मैंने जो कुछ भी किया इसकी खुशी के लिए किया। आपने ये तो बता दिया था ना कि गुड्डू मेरे साथ रहेगा। हाँ हाँ बेटा, मैंने बता दिया। बस 1 हफ्ते के बाद भेज दूंगी तुम्हारे पास। मेरा मशवरा मान लो, वहां जाके महाज जंग न खोल लेना, थोड़ा सब्र से काम लेना। अब्बा, अब इतनी लड़ाका भी नहीं हूँ मैं। तुम्हारी पिछली शादी भी तुम्हारी फितरत की वजह से खत्म हुई, और दूसरी वाली भी। इस बार जरा संभल के चलना, मीठी जबान से शोहर को अपना करना, उसके बाद घर अलग कर लेना। अब्बा, मैं क्यों अलग होने लगी? लेकिन उस बुड्ढे और बुढ़िया को उस घर में नहीं टिकने दूंगी, उनको तो निकाल। वैसे एक बात का ख्याल रहे, तुम्हारी सास और नंद बहुत तेज हैं, जरा संभल के चलना पड़ेगा तुम्हें। आप बेफिक्र हैं अम्मी, मेरे सामने किसी की नहीं चली। अगर वो शेर है तो मैं सवा शेर। खुदा के लिए अम्मा, ये हमाकत मत करना। और है क्या हमारे पास? अरे माना कि ये घर तुम्हारे नाम पर है, लेकिन अगर ये भी उस महारानी के नाम कर दिया तो हम सड़क पर आ जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा हमारे पास। तुमने अम्मा सच बता मुझे, तुम मान तो नहीं गई उसकी ये बात? अरे तूने क्या मुझे पागल समझा हुआ है? सोचने के लिए वक्त मांगा है मैंने। अरे वक्त क्यों मांगा है? साफ इनकार कर देती। अरे रिश्ता टूटता है, टूट जाए, भाड़ में जाए, और बहुत लड़कियां मिल जाएंगी मेरे भाई के लिए। बस एक ही बैठी है क्या? शाकरा ने कभी घाटे का सौदा नहीं किया। मैं जो कुछ कर रही हूँ बहुत सोच समझ के कर रही हूँ, समझी? अम्मा, मुझे लगता है बहुत बड़ा मसला खड़ा होने वाला है। पर अब्बा तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। अरे ये घर मेरे नाम है, अभी कुछ साल पहले ही करवाया था, और अगर ये घर हम उसके नाम कर भी देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा अम्मा, तुम पागल हो गई हो, तुम बिल्कुल सठिया गई हो। तुम्हारे सर के ऊपर से छत चली जाएगी और तुम कहती हो कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात सुन, वो जितना कुछ ला रही है ना, उसके सामने तो ये घर कुछ भी नहीं है। अरे तुझे पता है, 50 तोले जेवर, और फिर गाड़ी, और फिर वो क्या कहते हैं जो कारोबार था ना उसके पिछले मियाँ का, वो भी साथ लेके आ रही है। बेवकूफ, अपने लिए ला रही है, तुम्हें क्या फायदा होगा? फायदा? अरे जब तक फायदा ना हो मैं कोई काम करती नहीं हूँ। मैं तो अपने बेटे राशिद से कहूंगी कि भाई नौकरी वोकरी छोड़, इसका काम कर ले, बस ये तेरा अपना ही काम होगा। अम्मा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, दाल में कुछ काला है। अगर वो इतने अमीर हैं, तो उन्हें हमारे घर की क्या जरूरत है? क्यों अपने नाम कराना चाहते हैं वो लोग? अरे भाई, वो हमें आजमाना चाह रहे हैं कि हम कितने पानी में हैं। और वैसे भी इस घर में रखा क्या है? कूड़ा कबाड़ तो है। हमारे दिन फिर जाएंगे लड़की तो बहुत ही बेवकूफ। अरे परवीन, अगर हमने उनका मुतालबा मान लिया ना, तो सारी जिंदगी वो हमारी कदर करेंगे। और इस महारानी ने हाथ से पकड़ के तुम्हें घर से निकाल दिया तो तब क्या करोगी? मेरे पास ना आना। अरे सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। जो आरफा है ना, अपने बाप की जायदाद की इकलौती वारिस है, इकलौती बेटी है। अरे बुढ़े बुढ़िया के मरने के बाद सारा कुछ इसी का होगा। ऐश करेगा मेरा बेटा, ऐश। तू देखती तो जा। तूने क्या अपनी माँ को पागल समझा हुआ है? कूड़े कबाड़ घर को करना क्या है? चाय पी लो। ये आपकी शक्ल पे 12 क्यों बजे में? घर पे जो इतनी टेंशन चल रही है, सोच सोच के दिमाग खराब। बात तो बहुत अफसोस की है।
मुझे भी बहुत अफसोस हुआ शगुफ्ता की इस हरकत पर। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा उस पर। अम्मी अब्बू बसद हैं उसकी शादी है किसी एक एजेड इंसान से करने की। वो शगुफ्ता के माँ बाप हैं, उसके लिए जो सोचेंगे बेहतर ही होगा। तो सब कुछ ठीक नहीं हो रहा। हम अब्बू नाखुश हैं शगुफ्ता से। सजा के तौर पे ये सब कुछ हो रहा है और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप? वो भला शगुफ्ता के लिए बुरा क्यों सोचेंगे? और अगर वो नाराज हैं या सजा दे रहे हैं तो क्या हुआ? यही हरकत अगर मैंने की होती ना, मेरे माँ बाप ने मुझे मार मार के मेरा हशर कर देना था। आप परेशान ना हो, आप चाय पिए। ठीक है, पी लेता हूँ थोड़ी देर में, गर्म हो गया अभी। कौन? मैं मिशाल। आ जाओ। आप ही ने मुझे बताया आपने कल से कुछ खाना नहीं खाया है, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। और अगर आपने इनकार किया ना तो मैं यहीं बैठी रहूंगी, जाऊंगी भी नहीं। आप क्यों इतना रो रही हैं? अच्छा मुझे एक बात बताएं, रोने से या पूरा दिन भूखे बैठने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नहीं ना। आप प्लीज खुश रहा करें। लोगों के लिए कितना आसान होता है ना ये कहना, खुश रहा करें। खुशियां कोई दरख्तों पे उगती हैं क्या? जिंदगी में हर शख्स पे आजमाइश आती है। तुम नहीं जानती मेरे साथ क्या हुआ है, कुछ भी नहीं पता।